बाहर तो मौसम ने बहुत खतरनाक दस्तक दे रखी है भाई। बादल जगह जगह शानदार शानदार बादल लगे हैं और घनघोर हो रखा बिल्कुल, और शुद्ध वातावरण जिसे बोलते हैं, साफ और सुंदर, दूर दूर तक मस्त दिखाई दे रहा है। चिड़ियों की चहचहाती हुई शानदार मधुर ध्वनि के साथ आवाज़ें भी आ रही है, अजीब अजीब सी मस्त मस्त आवाज़ें जो बिल्कुल मन को मंत्रमुग्ध कर दे रही है। और देखो भाई, ये नाशपाती का पेड़ ना, इस परमल के पेड़ ने पूरा जकड़ दिया है, पूरा घेर दिया भाई। कहीं नाशपाती का पेड़ दिखाई नहीं दे रहा है, इतनी खतरनाक तरीके से देखो। देखो बाप, ऐसी होता अगर बेल जरा सा फैल गई ना सही तरीके से, तो पता ही नहीं चलता कि ठंगरी पे है कि पेड़ पे है, कुछ पता नहीं चलता, पूरा जकड़ लेते हो पूरे पेड़ को। तो ढंग से इसी तरह पेड़ को जकड़ रखा है इस बेल ने भी। तो परमल हो ना हो अलग बात है, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। बाकी नमस्कार देवड़े, आशा उम्मीद आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, राजी प्रसन्न होंगे, खुशी मंगल होंगे, आनंद में परिवार से सकुशल होंगे, बहुत बढ़िया बहुत मस्त टाइम स्पेंड करेंगे दोस्तों अपने अपनी लाइफ में। दोस्तों आज हमारा घे संक्रांत का पर्व है, जिसे हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो आज घे संक्रांत के पर्व पे माँ ने बहुत सारी चीजें बना रखी है। लोग तो पापड़ के भी पतबुड़े बनाते हैं ना, पापड़ के पतबुड़े कई चीजें, तो माँ ने आज यहाँ पे देखो ये कुछ अलग अलग प्रकार की पकौड़ियाँ बना रही है। कुछ परमल के पत्तों, कुछ परमल के पत्तों की है और कुछ खरबूज के पत्तों, खरबूजा पत्ता भी चाहिए है। अच्छा, तेड़ू के पत्ते की, अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ। हाँ, और बोलते हैं कि जो आज के दिन घी नहीं खाओ गंडाल बनेगा, है ना। तो मेरे को तो भाई एक स्पेशल एक गिलास घी पिला दे, मैं गंडाल नहीं बनना मेरे को, है। मैं गंडाल बन के जीना नहीं चाहता है। या तो देसी घी पिला दो या घरे घी पिला दो, गंडाल बन के जीने से तो अच्छा है कि घी पी लो। तो आप लोग भी भाई साहब बिना घी के बिल्कुल मत रहना, दबा के घी पी देना, चाहे अगले दिन सुबह जो भी हो देखी जाएगी, डांट डूट लगाना पड़े सब चल जाएगा, लेकिन घी जरूर पी लेना। ऐसी मैंने बात घी पीना है, दबा के पीऊंगा घी। कहाँ है भाई माँ, घी निकाल फटाफट, जितना घी है सब निकाल दे, सारा पी जाऊंगा मैं। तो चलिए जी, करते हैं हम भी घी संक्रांत की शुरुआत आज के दिन से, और चाव से पकौड़े के मजे लेते हैं। वैसे मैं खाता नहीं है, खांसी जुकाम में लगाया है, तो एक तो ट्राई करना ही पड़ेगा, नहीं तो गंडाल बनना पड़ेगा, इसलिए एक खाऊंगा, ज्यादा नहीं। ऐसा होना चाहिए घी संक्रांत, सीधा कढ़ाई मुँह के आगे रख दो भाई। देखो कुछ नहीं देखना, खांसी वांसी देखी जाएगी बाद में। अपने पर्व को मिस नहीं करना भाई, ऐसे पर्व साल में बहुत कम आते हैं, एक तो पर्व बड़ी मुश्किल से आ रखा है, यानी, और तभी अगर मिस कर देना तो फायदा क्या। हर त्योहार का अपना एक महत्व होता है और मनाने का तरीका अपना अपना अलग अलग होता है भाई। तो हम लोग कुछ इस प्रकार से सेलिब्रेट करते हैं, वैसे पहाड़ों में सभी लोग घी संक्रांत को इसी प्रकार सेलिब्रेट करेंगे, घी खा के। बोलते जो नहीं खाएगा गंडा बनेगा, इससे दबा के सब लोग घी खाते हैं। खलियान की तो आजकल दुर्गति हो रखी है भाई, पूरा बरसात से ना खराब हो रखा है, यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, है ना। अम्मा भी लगी पड़ी अपने काम काज पे आजकल, और कुछ नहीं, बस झमझाव खूब रखा, हरा भरा खूब दिखाई दे रहा भाई। जहाँ देखो ठीक ठाक हरा भरा, हरा भरा क्या है, ये सब बेल है, कहीं कद्दू की बेल, कहीं चचंडी की बेल, भरे उस पर लग नहीं रहा, अलग बात है। साथ साथ में देखिए खेत में मूली कितनी बढ़िया हो रही है ना। अब इनके नीचे जड़ है कि नहीं है वो अलग बात है, लेकिन ऊपर बढ़िया करके हो रही है हरे पत्ते। चलो किसी न किसी का काम तो आएगा, नीचे वाला होगा तो हमारे काम आएगा, ऊपर वाला होगा गाय के काम आएगा। सब भाई गोल चक्कर बना है, कुछ ना कुछ किसी न किसी का काम आएगा। साथ में नींबू के पेड़ में ना भाई ये बेल फिर दोबारा जाने लगे हुए, इस बेल को हटाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि अगर ये बेल इस पर फैल गए ना, इसे पूरा नींबू बर्बाद कर देना है। एक बार अगर नींबू बर्बाद हो गया तो दोबारा हाथ आने वाला नहीं है। वो अलग बात है कि एक पेड़ मैंने वहाँ भी लगा रखा है, उसको भी देखना था, लेकिन जाए कैसे, वहाँ बहुत खतरनाक हो रहा है, जब वहाँ जाना तो आजकल बिल्कुल ही बेकार है। साथ में यहाँ से नदी का जलस्तर देखिए भाई, परसों कैसा हो रखा था, आज देखिए कैसा हो रखा, बीच में बिल्कुल खाली दिखाई दे रहा है। परसों ये देखा आपने जो सफेद सफेद दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा भर रखा था, आज बिल्कुल साफ हो रखा है ना। मतलब नदी का जलस्तर काफी डाउन हो चुका है फिर दोबारा। फिर अगर एकदम से नदी तेज आ गई ना, तो फिर वैसे ही भरान हो जाएगा, पूरी नदी भयंकर भर जाएगी। पर अब थोड़ा संभावना कम है ऐसा कुछ आने की, क्योंकि धीरे धीरे अब ना बरसात का सीजन खत्म होने वाला है, और धीरे धीरे दिन भी छोटे होने स्टार्ट हो जाएंगे, और ठंडियों का टाइम आना स्टार्ट हो जाएगा ना। अब फिर ठंडियों के टाइम पे वही दिनचर्या, शाम को 6 साढ़े 6 बजे खाना खा दो और सुबह 8 बजे तक सोए रहो, बस ठीक है। वो भी दिन बढ़िया है और ये भी दिन अच्छे हैं, जो दिन है वो सब अच्छे है, बस आदमी का सुकून से दिन कट जानी चाहिए। जो भी दिन आ रहे हैं वो सब ठीक ठाक करके कट जाने चाहिए ना, बाकी सारे दिन अच्छे है भाई। साथ साथ में देखिए ये यार ज़बरदस्त हो रखा ना, बढ़िया करके फूल। ये भी चिड़ियाओं की नज़रों से बचा है, इस पर भी अगर चिड़ियाओं की नज़र पड़ गई ना तो इसका भी सपचड़ कर देंगे। लौकी की बेल का तो क्या ही बोलना, सिर्फ खटला हमने ऐसी लगा रखा है, बाकी जो छोटी छोटी लौकियाँ लग रही है ना, वो तो सीधा गुनी बांधा लेके चले जा रहे हैं। पर फूक कोई बात नहीं, किसी का काम तो आ रही है। साथ साथ में दीवार के जो पत्थर बचे थे ना हमारे बड़े बड़े, वो सारे पत्थर यहाँ पे व्यवस्थित कर दिए हैं। अब आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है ना इंसानों को और ना गाय बच्चियों को, तो ये भी अच्छा है। यहाँ पे करना भी बहुत ज़रूरी था, नहीं तो ना डगमग डगमग से कर रहे थे यहाँ पे पत्थर, अब शानदार करके हो गए हैं भाई। इस साइड ना दीवार के साइड कुछ करना पड़ेगा हल्का सा, या तो मसाला डालना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ना दीवार के अंदर पानी जाने के बाद सीधा हमारे लैट्रिन बाथरूम में पानी दीवारों के अंदर घुसेगा, उसका भी कुछ जुगाड़ देखना पड़ेगा। ये सब जुगाड़ समय रहते होने चाहिए, अगर थोड़ा सा टाइम बर्बाद हुआ, टाइम गया तो ये सारी चीज़ें भी गई फिर, है ना।
चलो अब बाकी आपको पुस्ते की अपडेट देते हैं भाई, पुस्ता कितना हो गया वो भी तो देखना जरूरी है ना। बजरी का यहाँ पे ढेर चल ही रहा अभी, क्योंकि पुस्ता लगभग यहाँ तक फिनिश हो चुका है भाई, लेवल तक ना। अब इसके ऊपर ये पूरी ग्रेटिंग होगी, पर ग्रेटिंग से पहले चलो पुस्ता देख लेते हैं। तो यहाँ देखो ये लेवल पे ना पुस्ता पूरा लगभग पड़ चुका है। ये सरिया, ये सरिया, ये सरिया, ये सरिया, ये सरिया, जितने सरिया हैं, जितने वो क्या बोलते खड़े हुए हैं ना, सारे प्रॉपर तरीके से पड़े हैं। और ये इसका एंगल हो गया, अभी नीचे से पूरा दिखाऊंगा। साथ में पूरा वहाँ तक रख दिया है, पुस्ता शानदार करके रखा जा चुका है भाई। खुशी की बात है, हमारा पुस्ता रख दिया गया है। ओ अब इस वाले एंगल से ज़्यादा समझ में आएगा ना आपके, क्योंकि देखो ये रास्ता है और ये नाली है, और नाली से भी इतना अंदर जा रखा हो, ठीक अंदर। तो ये बिल्कुल यहाँ से सीधा है, वहाँ थोड़ा सा फिर ऐसा उभारपन है, फिर वहाँ से सीधा, फिर उभारपन, फिर सीधा, ऐसा करके कुछ रखा है भाई हमने। क्या करें, मजबूरी थी। ये बीच में जो बड़ा सा पाइप निकाला है ना, ये पूरा छत का पानी है, हमने पूरे से अंडरग्राउंड कर दिया है। यहाँ से अंडरग्राउंड और यहाँ से निकला सीधा, तो यहाँ से पानी सीधा आदमी के उसमें नहीं जाएगा ना, नहीं तो आदमी की क्या होता है सर्वर पर गिरता है ना, तो इतना कोई नहीं, इतना चलता है, सीधा यहीं से ज़मीन पर गिरेगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। साथ साथ में ये पुस्ते की अपडेट देखो, यहाँ से सीधा ये भीम है, फिर यहाँ से कट मार के फिर आगे भीमर, फिर कट मार के फिर सीधा है। तो कुछ इस प्रकार से रखा है। साथ साथ में देखो मिट्टी अभी ऐसी ही पड़ी है। अरे मैडम मिट्टी कौन फेंकेगा, मैं? कौन फेंकेगा मिट्टी? कब फेंकोगे, कल परसों, आज शाम को 5 बजे के बाद? हाँ शाम को 5 बजे के बाद फेंक देना ना, एक मिट्टी मत रहना यहाँ पे। मिट्टी की जितनी भी ढेर है ये सारी हटेगी भाई अभी। सांस में ये है भाई, यहाँ से पुस्ता और ठीक इधर ये रखा है। ये अपडेट है इसके ना, लगभग कंप्लीट हो चुका है, बस ऊपर फिनिशिंग बची है। फिनिशिंग में भी कम से कम 2-3 दिन अभी लगने हैं, पर चलो बाकी पुस्ता बढ़िया करके रख दिया हमारा। ये देखो पुस्ते की ये है पूरी एंगल, है ना, अच्छा लग रहा है ना पुस्ता। अब थोड़ा मकान भी सुरक्षित हो गया मेरा, और पुस्ता भी बढ़िया करके रख दिया है। डर का माहौल थोड़ा सा कम हुआ। अब मेरे पुस्ते में तो कर नहीं रहो काम, यहाँ बिरिका के घर पे काम करने लगा भाई। ऐसा है, अगर एक दिन में डिले हो गया फिर उन्होंने काम ही दूसरी जगह पकड़ लिया। ऐसा नहीं कि पहले इस काम को पूरा कर ले, अभी इस ठेकेदार की खोपड़ी भटकानी पड़ेगी पहले। तो ठेकेदार ने यहाँ पकड़ रखा भाई काम, देखो यहाँ टाइल्स लगाने लग गया, और इतनी टाइल्स लगा भी दी है मेरी नदारत में, है नहीं, ये अच्छा है। अगर मालिक न मिले तो दूसरी जगह काम पकड़ लो, ठेका ले लो, पकड़ा कोई बात नहीं, सब जगह काम चलना चाहिए भाई। तो टाइल्स भी आप इस ठेकेदार से टाइल्स भी लगा सकते हैं ना, पुस्ता चीनी का काम नहीं आता है, टाइल्स लगाना, मकान लगाना, ये सारी चीज़ें काम आ जाता है। क्यों भाई साहब, है ना, सारे काम आते हैं, बोलना मेरे को XYZ, मैं सब कुछ जानता हूँ, सारे काम निपटाने आते हैं मेरे को। हाँ चलो भाई, तो 1-2 दिन का काम मेरे को लग रहा है यहाँ पे भी है, 2 या 3 दिन लग जाएंगे यहाँ पे, 1-2 दिन का काम तो नहीं है, 3-4 दिन का काम है लगभग, उसके बाद रखा जाएगा। मेरे को लग रहा है मेरा पुस्ता बकाया जितना छोटा है। हाँ भाई साहब, पुस्ता कब रखेंगे आप? पुस्ता तुम्हारा कल शाम को। कल शाम को? चलो भाई 3 बार का रखा, कल शाम को देखते हैं तब है। मेरे को डबल की खाना पड़ेगा ताकत लगाने के लिए। हाँ कोई नहीं, गट बिछा लो आराम से, शानदार करके तभी हो गए सारा काम। अंदर काफ़ी भीड़ हो चुकी है भाई, सब लोग अंदर घुस चुके हैं और वहाँ काम देख रहे ठेकेदार साहब का। और शाम का वक्त हो चुका है और धूली खानी स्टार्ट हो चुकी है। धूली मतलब जो होते हैं ना बारीक बारीक जंगली, वो सारी चीज़ ऐसा डंग मारी है ना, जैसे मच्छर अलग हो गए, धूली अलग हो गई। उनके लिए काका लगे हैं यहाँ पे जुगाड़ करने पे, हल्का हल्का धुआं चल गया तो सारी चीज़ें खत्म हो जाती है, आती नहीं है नज़दीक फिर धुएं से, क्योंकि धुआं खतरनाक हो गया तो सब चीज़ भाग जाती है ना काका। हरदम बड़े दिनों बाद काका के भी दर्शन हुए। काका भी आजकल स्मार्ट होते जा रहे भाई, पता नहीं कौन से रामबाण की दवाई खा रही है लोग। शाम के 7:30 बज चुके हैं, मैं भी घर पे आ चुका हूँ। बाहर भयंकर तरीके से अंधेरा हो चुका है और माँ लग चुके हैं यहाँ पे काम काज पे, कुछ स्पेशल खाना बनाने पे। दिन की ऐसी पड़ी है भाई, क्या बोलते उसको, ये संक्रांत की पकौड़ी इतनी खा पाई हमने, बाकी ऐसी पड़ी है। चलो तो रात का खाना स्टार्ट, और आज बनेगी सोयाबीन बड़ी, यानी ताकत कम होगी बोल हम लोगों पे, तो ताकत लग जाएगी सोयाबीन बड़ी खा के। जरूरी है ताकत लगाना, क्योंकि बुखार खांसी जुकाम ने ऐसी हालत खराब कर रखी थी, अब जाके जरा सा शरीर पे जान आई है। सज चुकी है अपनी थाल, दिन की बासी दाल, साथ में लेटेस्ट सब्जी और साथ में बदली। ये संक्रांत रात तक मनाएंगे भाई हम, सुबह से रात तक, जब तक घी गले तक ना भर देना तब तक घी संक्रांत नहीं छोड़ेंगे हम, है नहीं। और यहाँ सुंदर सुंदर माँ ने बढ़िया फुल्की वाली रोटी बना रखी है, और माँ फिर अंदर पता नहीं क्या करने गई किचन में। हाँ भाई माँ खा ले। हाँ बड़ा मस्त बना भाई, घर के खाने का जो स्वाद है ना भाई, अल्टीमेट है ना। खैर निधि भी बहुत अच्छा खाना बनाती है, लेकिन माँ का हाथ भी जबरदस्ती है, क्या बोलना। चलिए जी पहले निपटाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। काफी देर तक बाहर घूमता रहा। अब मौसम भाई बिल्कुल भयंकर हो रखा है बाहर, तो बाहर बोलते चिल्ड, और अंदर पंखा चलना स्टार्ट हो गया है। अंदर पंखा चलाना बहुत जरूरी है,
बाहर अलग मौसम, अंदर अलग मौसम, ऐसे ही है बस। मेरा कमरा थोड़ा सा वैसा है ना, मतलब घुमटी वाला। चलो इस वीडियो को भी यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग इसी प्रकार बने रहें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें। मैं विपिन परमार फिर मिलता हूँ आपसे एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।